कि आज मैं शो का सेकंड एपिसोड रिलीज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने शो का फर्स्ट एपिसोड देखा है वो जानते होंगे कि शो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जिन लोगों ने शो का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि इसको यहीं पे पॉज करें और पहले जाके देखें शो का फर्स्ट एपिसोड और फिर इस शो को यहीं से कंटिन्यू करें। अब आ जाते हैं आज की शो की टॉपिक की तरफ। आज के शो का टॉपिक होगा थोड़ा सा हटके, क्योंकि इंडिया के शहर कलकत्ता से आई एक होलनाक खबर जिसने पूरी इंसानियत को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। एक 31 साल फीमेल डॉक्टर जब 35 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद नीचे सेमिनार रूम में आराम करने के लिए गई तो उसके साथ पेश आया एक होलनाक वाकया। जब डॉक्टर्स ने विक्टिम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और बताया कि आपकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल तशरीफ ले आए। जब पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, जो कि एक सफ़ेद झूठ था। जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को देखना चाहा तो पहले तो डॉक्टर्स ने कई घंटों तक पेरेंट्स को अपनी बेटी से देखने ही नहीं दिया। कई घंटे गुजरने के बाद जब डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को अपनी बेटी को देखने दिया तो पेरेंट्स अपनी बेटी को देखकर दंग रह गए। पेरेंट्स ने अपनी बेटी को देखने के बाद ये फैसला किया कि वो पुलिस के पास जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर हुआ क्या है हमारी बेटी के साथ। पहले तो पुलिस ने एफआईआर ही दर्ज ना की। जब सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ा, जब लोग रोडों पर निकले, प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो कई घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से संजय रॉय नामी एक शख्स को अपनी हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि विक्टिम के साथ ना सिर्फ रेप किया गया है बल्कि बेदर्दी के साथ उसका कत्ल भी किया गया है। फिर संजय रॉय ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपने जुर्म का इतराफ भी किया। अब सवाल ये उठता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे हादसा बार बार क्यों पेश आते हैं। जो मुझे लगता है वो बेसिक सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज हैं। क्यों हमारे इदारे, हमारी रियासत, हमारी पुलिस अपना काम बखूबी सरअंजाम नहीं देते। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी जो सोशल मीडिया पर आ गई और लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर निकल आए। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल, कोलकाता में डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल एक्सेप्ट इमरजेंसी सारी ड्यूटीज करना बंद कर दी। तो ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और इस तरह हमें भी यहाँ पर इस बात का इल्म हुआ। न जाने कितने ही ऐसे केसेस होंगे जो डेली होते होंगे, जिन पर रिपोर्टिंग नहीं होती और जिनको बुनियादी इंसाफ नहीं मिल पाता। और ये दरिंदे फिर बार बार ऐसी हरकत करते रहते हैं। जैसे कि संजय रॉय 4 बार शादीशुदा है। पहली 3 बीवियां इसको ये कहकर छोड़ गई कि ये बहुत ही अब्यूजिव है, ये उनके साथ मारकाट करता था और उनको गाली गलौज करता था। और इसकी चौथी बीवी जो कैंसर की वजह से वफात पा गई। इसी वाक़े से मुझे एक वाक़या याद आया जो इंडिया के शहर कैपिटल सिटी दिल्ली में पेश आया था। एक चलती बस जो पूरे शहर का चक्कर लगाती रही, जिसमें एक मासूम लड़की के साथ गैंग रेप होता रहा और वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी उसकी मदद को ना आया। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तब भी लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले थे और पूरी दुनिया में इसकी बात की गई थी। क्यों ऐसा बार बार हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है? क्यों हम इन हादसों को रोक नहीं पाते? क्या हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? क्या हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं? कुछ दिन गुजरने के बाद वो लड़की अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गई। इसी तरह एक केस जो मुझे याद पड़ता है, लाहौर और सियालकोट मोटरवे के दरमियान एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली सफ़र कर रही थी जब उसकी गाड़ी मेन हाईवे पर ख़राब हो गई। जब उसने रुककर मदद मांगना चाही तो लोगों ने मिलकर उसके साथ उसके बच्चों के सामने, उसके 2 बच्चों के सामने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उसको वीराने में फेंक कर चले गए। जब उसने
पुलिस को कॉल की और पुलिस को जय वकूफ़ पर बुलाया और उनको बताया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, तो पुलिस ने पहले तो इस केस को दबाने की कोशिश की। पर जब ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंची तो उस पर सारे ही इदारे हरकत में आ गए। क्यों होता है ये बार बार? सवाल ये बार बार उठता है कि क्यों हम इन हादसों को नहीं रोक पाते। इसी तरह कसूर में एक और वाक़या जो पाकिस्तान के शहर कसूर में पेश आया, जो एक 7 साल बच्ची जब मदरसे के लिए पढ़ने के लिए जा रही थी तो उसको रास्ते में से अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद उसको मारने के बाद एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। जब उसकी बॉडी कूड़े के ढेर से मिली तो पुलिस ने FIR दर्ज करके जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, थैंक गॉड, मैं कहता हूँ शुक्र है अल्लाह का कि पुलिस ने विक्टिम के रेपिस्ट को, मर्डर को पकड़ा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया और उसको सजाए मौत दी गई। इसी तरह पाकिस्तान के शहर कसूर में एक और वाक़या पेश आया जब वहाँ पर एक रिंग, बहुत ही बड़ा रिंग ऑपरेट कर रहा था। वो रिंग जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे और उनकी वीडियोस बनाते थे। वीडियोस बनाकर उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा हासिल करते थे। और जब उस रिंग को बेनकाब किया गया तो करीबन 400 के करीब उनसे वीडियोस बरामद की गई। क्या हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई? जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है, ये सोशल मीडिया की जीनत बनता है, तो सब इदारे हरकत में आ जाते हैं। रियासत भी हरकत में आ जाती है, पुलिस भी हरकत में आ जाती है, सबकी दौड़े लग जाती हैं। बट उन लोगों का क्या, जिनकी FIR तक नहीं दर्ज होती, जिनकी रिपोर्टिंग नहीं मिलती, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता, क्या वो इंसाफ के हकदार नहीं है? जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो दरिंदे बार बार ये दरिंदगी करते रहेंगे और ऐसे हादसा होते रहेंगे। जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कि लोगों में इंसानियत ही खत्म हो गई है। क्या लोगों को मरना याद नहीं? मैं सारे रियासती इदारों से अपील करता हूँ कि हर सिटीजन को उसका बेसिक राइट दिया जाए। उसका बेसिक राइट इंसाफ। जब किसी के साथ कोई कार्रवाई या कोई जुल्म करता है तो उसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि जो लोग ये जुल्म करते हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जब ऐसी सिक्योरिटी और सेफ्टी हर सिटीज़न को मुहैया होगी तो ऐसे हादसा कभी भी पेश नहीं आएंगे। आज का शो बस यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।